गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम यू टू खेजा पार्क और कृषि शहीद भगत सिंह पार्क। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ शहीद भगत सिंह का नाम हटा दो, इसलिए कि शहीद भगत सिंह वाला यहाँ नेचर कैरेक्टर नहीं है। शहीद भगत सिंह देखता तो बोलता कैसा जगह पे हमारा नाम जोड़ दिया है ना। जहाँ दारू का बोतल है ना, ताश का पत्ता, जहाँ तालाब गंदगी फेंक देता है, पौधे लगाते नहीं तोड़ते हैं, लाइक दैट है ना। अब यहाँ पर हमारा एक मिशन में रोज़ पहले घूमता हूँ, तो आज घूमने के बीच ही तुम्हें पकड़ ली क्योंकि तुम जाओगे फूल तोड़ के जाओगे, है ना। तो मैं तुमसे अपील करता हूँ, फूल जितने चाहिए एक दो देख दो लेने में कोई दिक्कत नहीं, पूरा पेड़ का नहीं तोड़ना है ना। और उधर जो लगा है छोटा पेड़ जो, उसको तो छोड़ दो अभी, क्योंकि बढ़ने दो उसको, क्योंकि जैसे अब यही पेड़ ये बढ़ता ना, लेकिन माथा ही काट दिया आपने। तो वो विकृत मानसिकता का ये है। तो समाज में तो दोनों ही चाहिए, है ना। आप पूरा रावण को ख़त्म नहीं कर सकते, पूरे राम को नहीं स्थापित कर सकते, बैलेंस कर सकते हो, है ना। क्योंकि सबकी ज़रूरत है, कांटे की भी ज़रूरत है और फूल की भी ज़रूरत है ना। आगे बढ़ूँ इसके पहले तुम्हारा परिचय क्या है, परिचय बताओ अपना। मेरा हाँ। अंकित कुमार। अच्छा, कहाँ से हो दिल्ली में से? दिल्ली में यही उत्तम नगर में रहता हूँ। अच्छा, मैं भी उत्तम नगर में रहता हूँ, है ना। अब मैं उत्तम नगर के लिए एक लाइन बनाया है, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर, चल उठ जागरे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। मैं कविता भी लिखता हूँ, गलत है? आप कुछ नहीं कर सकते हो, कम से कम इतना तो कर सकते हो कि जिस मोहल्ले में गंदगी है उसका वीडियो बनाया, अपलोड किया, इतना तो कर सकते हो। हाँ तो उससे साफ़ हो जाएगा, निश्चित होगा, क्योंकि कैमरे से सबको डर लगता है, वो देख रहा है ना कि ये क्या दिखा रहा है। उसके बदले में आदमी है ना जी, उसको तनख्वाह मिलता है ना झाड़ू मारने वाले को। तो भैया जब तनख्वाह लेते तो सफाई क्यों नहीं करोगे? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना। हमारे टैक्स का पैसा तुम ले रहे हो, तो हमारे टैक्स के पैसे में जितना लेते हो कम से कम उतना तो वापस करो। वो तब होगा जब आप काम करोगे। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसके पहले एक पहला सवाल, आज से 10 साल के बाद कैसे हिंदुस्तान को देखना चाहते हो? कुछ तो होगा दिमाग में। हाँ, क्या? अमेरिका की तरह। अमेरिका की तरह। और हमारा एक सोच है कि आदमी किसी की तरह बन नहीं सकता, है ना। उससे या तो बेटर बनेगा या वर्स बनेगा। हम अमेरिका से बढ़िया क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं, उससे बढ़िया ही हाँ, बढ़िया बनना है ना। जब हम ऊपर सोचेंगे आकाश की तरफ, तब जा कर के कहीं न कहीं टिकेंगे। जैसे हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं, वहाँ नहीं चढ़ पाए, तो कम से कम कंचनजंगा भी तो चढ़ेंगे, हाँ, क्यों नहीं। है ना। चढ़ेंगे ना भाई, है ना। अब सीधा सा हिसाब है, अब तुम स्टूडेंट हो। स्टॉप करना भैया यार। कोई बात नहीं, भैया से भी बात कर लेंगे, कुछ ऐसे मगर मालिक है ना। हाँ? मगर मालिक है ना। मकान मालिक है तो क्या करेगा आपको? कुछ नहीं, वो भी हमको जानता होगा, है ना। जानता है मगर तभी अच्छी नहीं लगती ना बात। अच्छा, कौन है आदमी भैया? ये? हाँ। अच्छा, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो ये पेड़ है, अचानक गिर गया ये, है ना। तो गिर गया तो कल भी हमने भी देखा है और भी लोगों ने देखा होगा, है ना। लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। चूँकि हमारे बस की बात अकेले नहीं होगी, है ना। अकेले होगा नहीं, सिर्फ 2-3 आदमी मिल करके इसको ये करके कर सकते हैं। तो जहाँ तक हम देखते हैं कुछ, लेकिन क्या होता है, हम साइलेंट हैं। साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। नहीं, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। अगर हम चुप हैं तो इसका मतलब हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहीं गड़बड़ हो रहा है फिर भी हम बगल से निकल जाते हैं, है ना। या कहीं गंदगी पड़ी है वहाँ भी बगल से निकल जाते हैं। तो क्या ऐसे हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं क्या? नहीं ना। अब जैसे बेटा, मैं एक सवाल ये भी है, तुमने देखा होगा न्यूज़ में रोज़ कोई कोटा जाता है कोचिंग करने के लिए, कोई दिल्ली आता है, कोई पटना जाता है, कोई वो जहाँ जिसके पास जितना कैपेसिटी उससे जाता है। जिसने निकाल लिया बहुत अच्छा, कुछ लोग नहीं निकाल पाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये सही है? ये सही है? नहीं, सही नहीं है। अरे एक बात मुझे, ज़िंदगी में लोग करते क्या है? सबको खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए और घर चाहिए। हाँ, ये तो मिल जाएगा। अरे बहुत बढ़िया, नहीं मिलेगा लेकिन मिल तो जाएगा ना। जाएगा। तो मरे क्यों हम? ये ज़िंदगी कीमती है ना भाई, है ना। भगवान ने एक बार दिया। अच्छा, इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न जानते हो क्या है? हम अपनी बात किसी से नहीं करते हैं, घुटते रहते हैं, फिर डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन ही एक रोड मैप है जो कि सुसाइडल की तरफ ले जाता है। तो उसके लिए भी हमने कहीं बेटा लाइन बनाया है, हाँ? रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए। अब सीधा सा हिसाब है, मेरे से नहीं कर सकते बात, लेकिन इसको तो कर सकते हो। हेलो ब्लैक जेरी, हेलो चेरी, है ना। हेलो ब्लैकबेरी, और व्हाट्स एवर थिंग्स आर दैट। आम शिवम, अरे भाई जो भी हो, मैं ये हूँ, हमारी ये समस्या सुनो। ये तो किसी को नहीं बोलेगा, ये हल्का तो हो गए। अब जैसे 10 मिनट तुम मेरे साथ हो, 10 मिनट में तो भूल गए मैं कहाँ से हूँ, क्या हो, नहीं हो। मैं तुम्हें देख रहा, तुम मुझे देख रहे हो, है ना। ये 10 मिनट जो भी हमारा टेंशन होगा उसको नीचे डिडक्शन कर देगा, करेगा ना। तो ये, और दूसरी बात, मैं पार्क में रोज़ 8 नया इसमें मिलता हूँ। 8 कोई भी है, बच्चा हो, जवान हो, औरत हो, बुढ़ा हो, सबसे, है ना। बात करने वाले से बात करते हैं, जैसे तुमसे कर रहा हूँ, और नहीं तो कम से कम इतना हेलो हाई तो कर सकते हैं। हाँ, और आज क्या है, क्या ऐसा हिंदुस्तान सपना देखा था? चल रहे हैं रास्ते में माथा नीचे करके, जैसे लगता है कोई हमने या तो गुलाम हैं, या इतना हमने या तो इतने डर गए हैं कि लोगों से बात करने में डर लगता है ना जी।
है ना? क्यों? किस बात का? मरोगे सब। अरे आज नहीं कल नहीं मरोगे सब। तो जब सब मरोगे तो कुछ अच्छा करके क्यों नहीं मरोगे, सही बात। है ना? अच्छा करना में क्या कर सकते हो जो तुम्हारे बस की है। जैसे मान लो तुम अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, कुछ गरीब बच्चों को पकड़ लिया, कम से कम उसको ABCD सिखा सकते हो, नाम लिखना सिखा सकते हो। तो ये भी तो देश के लिए एक तरह से कहीं ना कहीं एडिशन होगा। और जैसे तुमने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा, सुना है ना? हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ब्लैक प्रेसिडेंट, है ना? उसने बड़ी अच्छी लाइन कही थी, व्हाट योर कंट्री गिव्स यू दैट डजंट मैटर, व्हाट यू गिव टू योर कंट्री दैट मैटर्स। कहने का मतलब तुम्हारा देश तुम्हें क्या देता है वो मतलब नहीं रखता, तुम देश को क्या देते हो ये मतलब रखता है, क्योंकि यह देश तुम्हें पैदा किया, इस देश से तुम्हारा नाम जुड़ा, यहीं की मिट्टी से जो भी ये खाते हो यहीं की मिट्टी का है, और जैसे मान के गंदगी भी निकालते हो यहीं का मिट्टी है। कल मैं कबीर के बारे में सुन रहा था, पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी बात उसने कही। हम पैदा कैसे होते हैं? सीमेंट से, सीमेंट से। उसके बाद सब आदमी स्टूल पैदा करता है, वैसे टट्टी पेशाब, वो तो वहाँ तक किए हैं। फिर हम लड़ क्यों रहे हैं, लड़ क्यों रहे हैं? और भी आगे इतना तो साइंस पढ़ा होगा, चाहे जितने भी जानवर हैं, पौधे हैं, सब सेल से डेवलप होता है। सेल से टिश्यू, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन। तुमने लिख लिया अपना नाम असलम, हमने लिख लिया राम, किसी ने लिख दिया जॉन, किसी ने लिख दिया हरप्रीत। लड़ रहे, एक भी रीजन है लड़ने का? नहीं, रीजन नहीं लड़ने का। हम शांति से क्यों नहीं रखते, प्यार और मोहब्बत से क्यों नहीं रखते? आज जो रसिया लड़ रहा है, या यह यूक्रेन लड़ रहा है, या इजराइल लड़ रहा है, या गाजा लड़ रहा है, क्या जरूरी है क्या? नहीं, गलत है, और दोनों तो नहीं, जरूरी तो नहीं है ना जी, है ना? नहीं। अच्छा, हम इसलिए लड़ रहे हैं कि ये कोई, जैसे मान लो राम राम बोल रहा है और मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, सभी लोगों को रिएक्शन होता है। तो हमने सब छोड़ो, जय इंसान बोलना शुरू करो। जय हिंद। हाँ, जय इंसान बोलो ना, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं, पूरी दुनिया में लड़ाई खत्म हो जाएगा। और उससे आगे और बोल दो जय पशु, सब तो पशु, पशु जानवर, सब तो जानवर हो, मैं भी जानवर हूँ, आप भी जानवर हो, ये भी जानवर है, सब जानवर है ना? लेकिन उसके लिए बड़ा सा दिमाग चाहिए। आप ऐसे दिमाग शुतुरमुर्ग बना रखे हो अपने आप को, और लोगों को जैसे जैसे भी हो। और हमारा एक मकसद है लोगों को जगाना भी। एक कहावत है बिहार में, हिंदी में तुमने सुना होगा, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है। बिहार में नहीं, बिहार में, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है। जैसे कोई किला होगा, राजा का किला, वहाँ कोई नहीं रहता, क्या देखो चमगादड़ दिखेगा, कहीं स्पाइडर वेब दिखेगा। अरे भूत नहीं मान के चलो, अब भूत होता है कि नहीं होता मुझे मालूम नहीं, आई डोंट नो, है ना? लेकिन कहीं कहीं हमने किताब पढ़ी, उसमें दिया है भूत तो है। अब्राहम लिंकन का भूत आज भी पे व्हाइट हाउस में घूमता है ना? वो जो वास्को ड गामा जो मरा था, वहाँ पर रात में देखोगे तो वहाँ दिखाई देता है। अब वो लिखने वाला लिखा है, बट आई एम नॉट एक्चुअली गिविंग एनी गारंटी टू दिस। हमने जो पढ़ा वही बता रहे हैं, है ना? भूत का मतलब क्या? जो बीत गया, है ना? भविष्य जो आने वाला है। अब वर्तमान तो रहता ही नहीं है ना? वर्तमान रहता ही नहीं है, अभी बोला खत्म हो गया। और उसके बाद टुमारो नेवर कम्स, कल तो कभी आता ही नहीं। बाय द टाइम टुमारो कम्स इट बिकम्स टुडे, है ना? तो वी आर हैंगिंग इट इन बिटवीन द टू, टुमारो एंड टुडे, इसी बीच में हम भटक रहे हैं, है ना? कल को भी नहीं भूल पा रहे हैं, और आने वाला तो अस्पष्ट है नहीं, और उसी के लिए पूरा लड़ रहे हैं, है ना? तो उसी को लड़ रहे हैं ना। अब हम हमारा यह सोचे, जैसे मान के चलो, यहीं पे मैं देखता हूँ, अगर तुम जापान जाओगे तो जापान में क्या होता है, आदमी का हाथ खींचता है, मतलब उसको ऊपर उठाना चाहता है। और हमारे हिंदुस्तान में कोई आदमी कुछ करना चाहता है तो उसका पैर खींचेगा, नीचे कीजिएगा। और तो उसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न बताओ। रीज़न है कि भैया मैं जैसे हूँ वैसे रहो, मैं आगे आपको नहीं जाने दूंगा, आगे जाओगे तो फिर हमारा पत्ता कट जाएगा, है ना? मैं तो और भी आगे बोलता हूँ। जैसे बेटा, मैंने पूछा कई लोगों से कि सबसे बढ़िया नौकरी क्या है, तुम्हारे हिसाब से क्या होगा सबसे बढ़िया नौकरी? मेरे हिसाब से हाँ। गवर्नमेंट जॉब। नहीं, गवर्नमेंट जॉब ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब है तो जैसे तो चपरासी का भी हो सकता है, मैकेनिक का भी, टीचर का। लेकिन मैं लोग तो बच्चों से पूछते हैं, बोलता आईएएस। अच्छा। आईएएस, तो हमने आईएएस से ही बड़ा जॉब है नेता बनना, क्योंकि वो आईएएस बनने के बाद वो नेता का फाइल होने लगता है। एक बार भी तुम अगर एमएलए बन गए तो पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगा। कितना दिन, 5 साल या 1 महीना भी बने, 6 महीना भी बने। अगर तुम्हारे जैसे पढ़ा लिखा लोग वहाँ पे जाएगा तो देश हमारा और भी डेवलप्ड होगा, है ना? क्योंकि तुम पढ़ोगे लिखोगे, तुम्हारा विजन होगा, है ना? विजन होगा ना जी, नहीं? अब जैसे कि मान के चलो, मुझे तो नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी बोलते हैं कुछ फिर कोई आ गया। वही है। अरे कोई बात नहीं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। अच्छा, कोई लेना बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जैसे कि ये देख रहे हो, हमिंग, ये कल ये था, क्या नाम है, नहीं, ये पतंगबाजी था, तो पतंग वहाँ पे फंसा हुआ है, दिख रहा है ना? इसके बाद यहाँ पे तुम सुनोगे हमिंग बर्ड गाता हुआ। उधर ही फंसा हुआ है इनका। अच्छा, इधर भी दिखा रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं, है ना? बहुत बढ़िया, ये पतंगबाजी है, और ख़ास करके पतंगबाजी ऐसी हो कि पार्क बढ़िया हो जाए, है ना? नहीं? अच्छा, मैं कहाँ पे रुका था भैया?
ये नौकरी पे। हाँ, नौकरी पे। तो जैसे एक सीधा सा हिसाब है, वैसे मैं उसे लोगों को बोलता हूँ जो कोचिंग वोचिंग कर लिया, एज ख़त्म हो गया, उसको करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो अगर इस पे इलेक्शन तो लड़ सकते हो। अब बोलो पैसा कहाँ से आएगा? राम मंदिर बनाने के लिए जब करोड़ों रुपया दे सकता है तो इसके लिए भी देगा। ज़्यादा नहीं मांगो, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया अगर हर आदमी देता तो 140 करोड़ रुपया काम मंदिर भी बना सकते हो, आप इलेक्शन भी लड़ सकते हो। और आपने चूंकि संविधान पढ़ा है तो आप उससे बढ़िया बोलोगे तो लोग आपको जिताएगा, हाँ। जिताएगा ना। और आप जब वहाँ जाओगे तो आपने देखा है ज़मीनी लेवल से, मैं देखता हूँ जो कोचिंग में रहता है, कभी खाना नहीं होता, पैसा नहीं होता, पानी पी कर सो जाते हैं, कभी समोसा खा लिया, रास्ते में जाओगे देखोगे ये कुलची वुलची वगैरह खाता है, क्यों खाता है? 30 रुपये में हो जाता है, 20 रुपये में, जबकि एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ उसका हेल्थ खराब होगा जान रहा है, लेकिन उसे लगता है कि अगर ये अभी पढ़ाई ज़रूरी है ना। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा देश बढ़िया होगा। हम किसी के बारे में कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा बेटा, मैं पार्क के लिए भी कुछ टैगलाइन बनाया है, ध्यान से सुनो उसको। पहला टैगलाइन है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। हमारा मतलब सब आ जाता है उसमें, है ना। दूसरा है, हाथ जोड़ करता प्रणाम मत लाओ पार्क में, ये मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत नहीं है ना। अच्छा, यहाँ कोई इंग्लैंड से नहीं आता, अमेरिका से नहीं आता, यहीं का लोग आता करता है ना। इसके बाद ये भी है, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। पार्क में कम से कम 1000 आदमी आता होगा, 1000 आदमी अर्थात 2000 हाथ, 2000 हाथ, एक प्लास्टिक तो 1 मिनट में उठा सकता है ना। फटाफट हो जाएगा ना, 1 सेकंड में एक आदमी उठा के हाँ, देगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो लेकिन वही कहावत है, मैं क्यों करूं, अगर तुम नहीं करोगे दूसरा क्या इंग्लैंड से आएगा, अमेरिका से आएगा? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा ना। देश हमारा है तो हमें ही देखना पड़ेगा ना जी, है ना। और हमारा सीधा हिसाब है, राइट पर्सन एट राइट प्लेस, कोई जो भी हो। अभी तो AI तुम्हारा जो छीन रहा है, ये भी जो मशीनरी जितने हैं वो छीन रहा है, रोबोट भी छीन रहा है, फिर भी तुम क्यों लड़ रहे हो यार? कुछ उससे बेटर करो ना। गलत तो नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद हमने ये भी टैगलाइन बनाया, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिलन पर। आप कुत्ते लाते हो पार्क में, ट्रैक पे गंदा कराते हो, कपड़े बड़े अच्छे से पहन रखे हो, आप भी जाहिलन पर। अब घर में भगवान की पूजा करते हो, मूर्ति और फोटो सब यहीं फेंक देते हो, ये भी जाहिलन पर है। और यहीं पर आप ताश के 52 पत्ते भी करते हो, दारू भी पीते हो, ये भी जाहिलन पर है। मैं पेशे से मास्टर हूँ, अगर हमारी भाषा ठीक नहीं होगी, कोई अच्छे से कोई रफ्ता बात तो नहीं किया, तो मैं भी जाहिलन पर हूँ, ठीक। लास्ट में ये भी हमारा है एक टैगलाइन, कर जोड़ करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब होता है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, सब जानते हो अब सेल से डेवलप हो गए। अगर देश को बचाना चाहते हो तो कभी था, अभी तो नहीं है। अभी तो बच्चे अपनी मर्जी शादी कर रहे हैं, कोई जाति पाति नहीं मान रहे हैं, कोई जाति वाति नहीं मान रहे हैं ना, ठीक। अच्छा एक बात और, ये जो नया कल्चर चला है दिल्ली में, एक सुप्रीम कोर्ट बोलता है स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन पब्लिक प्लेस, लेकिन खुलेआम कभी गांजा घुसता है नाक में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसका कोई उपाय है तुम्हारे पास? है कोई उपाय है? ये सब बंद करवा देना तो बंद कौन करेगा? वो खाकी वाला खुद फूकता है ना। गली मोहल्ले में जो ड्रग्स वगैरह बिक्री होता है वो तो सबके नॉलेज में है, लेकिन कोई डर से नहीं बोलता है ना। तो डरोगे तो मरोगे, डरोगे तो मरोगे, है ना। मरोगे क्या, तुम्हारा शरीर खत्म होगा, आत्मा तो कभी नहीं मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता है। तो बेटा ये हमारा सोच है। दूसरी बात, दिल्ली में एक नया कल्चर डेवलप हुआ है, मोटापा कल्चर ना, मोटापा कल्चर। उसके लिए भी मैंने लाइन बनाया है, पिज्ज़ा बर्गर खाए के तोंदलियों बढ़ाए, है ना। पिज्ज़ा बर्गर खाए के तोंदलियों बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए, है ना। अब मम्मी पापा से भी बोलते हैं, बेटा उतना प्यार मत करो अपने बच्चों के, बेचारा चल नहीं सके, रास्ते में चलता है तो लगता कुछ है ना। उसके कंधे का जो बस्ता है स्कूल का उसे ही ढोने दो ताकि उसका कंधा मजबूत होगा, है ना। प्यार करो, लेकिन भाई आलतू फालतू खाना मत दो। एक अभी हाल में मैं मिला एक लड़के से, 25 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको कैंसर था। हमने पूछ दिया, बेटा एक बात मुझे बता, तो मैं खाना क्या खाते हो? तो बोला सर बैठ के मैं काम करता हूँ, खाना वही कभी बर्गर खाया, कभी चाउमीन खाया, कभी मोमो खाया। हम बोले यही तुम्हारे कैंसर का रीज़न है। एक तो मोबिलिटी नहीं है, पसीना निकलता नहीं है। तो मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ इसका मतलब लोगों को अराउज करना हो कि बचो, अगर बचना चाहते हो तो ये ज़िंदगी अनमोल है, जितने दिन मिला अच्छे से रहो। अब एक बात और है बेटा, जो चीज़ जीभ को अच्छा लगता है पेट को हानि पहुँचाता है। क्यों? छोले भटूरे खाते हो, कितना अच्छा लगता है, वह अंदर जाता है, बेचारे को पचाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। हाँ, तो उसके लिए भी तुमको इतना मेहनत करना पड़ेगा जितना पेट करता है, वो आप तो करोगे नहीं। और जिसका गट हेल्थ बढ़िया है, गट मतलब ये अतड़ी देख रहे हो, अतड़ी में जो जाके नहीं ये वो तो ठीक है, गट हेल्थ, जैसे उसको इंटेस्टाइन से मैं जोड़ता हूँ। तो इंटेस्टाइन भी एक माइंड है,
ये तो इसको भी तो मटेरियल चाहिए, खून ही यहाँ नहीं पहुँचेगा तो बेकार चलेगा ना जी। तो सीधा सा हिसाब है, हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना। बाकी तो ख़त्म हो जाएगा। तो भैया हेल्थी इंडिया बनाओ, वो तभी होगा जब माथे से भी हम हेल्थी रहेंगे, शरीर से भी हेल्थी रहेंगे। शरीर से हेल्थी तब रहेंगे और माथे से हेल्थी तब रहेंगे जब हम कुछ अच्छा सोचेंगे, है ना। अच्छा का मतलब है कि दो ही फंडा लाइफ में, सकते हो तो किसी का मदद कर दो, नहीं सकते हो तो हाथ जोड़ लो, है ना। तुम्हारा कभी बुरा नहीं होगा, है ना। उसके बाद लव एंड अंडरस्टैंडिंग कैन मेक इंटायर वर्ल्ड टू बी जस्ट पीसफुल लाइक दैट। प्यार और समझ अगर अब ये हो जाएगा तो दुनिया में कोई नहीं लड़ेगा। फालतू फालतू तो तुमसे कुछ भी नहीं पूछा हमने, ठीक। जितना पढ़ते हो पढ़ो, ऑडियो बुक भी सुनो, क्योंकि तुम्हारे पास उम्र है। मैं आज भी पढ़ता हूँ, आज भी सुनता हूँ, नहीं तुमसे इतनी बातें कहाँ कर पाता, है ना। उसके बाद मैं कबीर को यहाँ पे लेता हूँ। कबीर ने उस समय चोट लगाया था, ना वो हिंदू था ना मुसलमान था, वो बीच का था, है ना। उसने सीधा बोला, पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताती चक्की भली जो पीस खाए संसार, है ना। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता तो मैं पहाड़ को पूछता, उससे तो बढ़िया चक्की है जो कि आटा बनाता है, लोग खाता है। कहने का ज़रूरत नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल ला गए थे दूर। तुम बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन कितने लोगों के काम में आ रहे हो, नहीं आ रहे हो। तो तुम्हारा स्थिति तो खजूर वाला पेड़ है, इतना दूर में फल है, कोई जाता ही नहीं है, और पंछी भी वहाँ नहीं पहुँच पाता है। चलो इन्हीं शब्दों के भाषा इसके मैं बंद करूँगा। उसमें जैसे कि मैं बंद करता हूँ तो बोलता हूँ, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। मैं पार्क में ही हूँ ना, और पिछले 3 साल से पार्क में ही बड़ा हूँ, ठीक। और मैं कोई लेबर सेबर नहीं हूँ, है ना। तो हम फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट ऑफिसर, ठीक। तो वहाँ पे ना क्वेश्चन यहाँ पे सवाल उठता है, और ये भी मैं बोलता हूँ, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला है मुर्दाबाद। हम गंदगी 2 तरह से फैलाते हैं, एक तो कूड़ा लगे, दूसरा किसी के माथे में आलतू फालतू कर दिया, है ना। डरो बिल्कुल मत नहीं, डरता वही है जो कहीं ना कहीं कायर है, या कुछ उसको लगता है मार देगा। अरे तो मरेगा, तुम जिंदा है, जैसे मान लो हम ही हैं। यहाँ भी कभी कुछ लोग होने वाला। सुन, मैं आज तक 1.5 लाख बच्चों को पढ़ाया हूँ। वो बच्चे भी मुझे स्कूल में, मैं +2 में 12 में पढ़ाता था, मैंने कॉलेज में पढ़ाया। तो बोलते थे सर आपको मारेगा, हमने मार के देख, मारना। और वही बच्चा जानते हो क्यों बोलता था मारने के लिए? उसको एग्जाम में नकल करने नहीं देते थे। आज वही जब कहीं मिलता है तो सीधे पैर छुएगा, सर आप नहीं होता तो आज मैं ऑफिसर नहीं बनता, टीचर नहीं बनता, लाइक दैट। तो भैया राइट प्लेस में जाओ, दिक्कत आएगी, लेकिन ये 3 साल से मैं भी झेल रहा हूँ। पौधे लगाता हूँ, खड़ देता है लोग, नहीं फिर भी तो है ना भाई, कुछ तो सेंस वाला आदमी होगा। फूल तोड़ते हैं तो उसको समझाओ, प्यार से समझा सकते हो उन्हें जी, नहीं प्यार से गलत नहीं है ना। क्यों नहीं, प्यार से हर इंसान समझेगा। समझेगा ना, एक बार नहीं समझेगा, 2 बार नहीं समझेगा। मान लो तुमसे तो मैं कभी नहीं मिला, कुछ तो मेरे में देखा होगा, साथ लग लिया, है ना। तो नहीं होता ना इससे। चलो, दिस मच, थैंक यू वेरी मच।